जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, उनके सम्मानीय पालकगण तथा शिक्षकगण से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में जो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे वे काफ़ी कम उम्र के हैं, उनको परीक्षा का अनुभव नहीं होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें अधिक से अधिक तैयारी करवाएं, जिससे कि उनका चयन जवाहर नवोदय परीक्षा में हो सके। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए इस चैनल पर जवाहर नवोदय परीक्षा की तैयारी का या गणित के प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। ये वे प्रश्न हैं जो पिछले सालों में परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और इसी तरह की यदि विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो उन्हें सफलता भी मिलेगी। आइए जानते हैं क्या है गणित के महत्वपूर्ण सवाल। सरल गणित परीक्षा में आती है और पूछा है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 10 मिलियन बराबर कितने करोड़ होंगे? 1 करोड़ होंगे। एक व्यक्ति ने भूमि का टुकड़ा 3,53,900 रुपये में खरीदा और उस पर भवन निर्माण की सामग्री में 4,25,250 रुपये मजदूरी पर 89,350 रुपये खर्च किए। बताइए उसने कुल कितना खर्च किया। इस प्रकार के प्रश्नों में समस्त खर्चों को जोड़कर उसका उत्तर निकाला जाता है। एक देश में 1,35,300 पुरुष हैं और 1,25,500 महिलाएं हैं तथा 50,000 बच्चे हैं, तो कुल देश की जनसंख्या क्या होगी? ये भी जोड़ का प्रश्न है। सभी आंकड़ों को जोड़कर इसका उत्तर निकाला गया है। एक साइकिल की कीमत 1,250 रुपये है, तो 425 साइकिलों की कीमत क्या होगी? ये गुणित का सवाल है, गुणे का सवाल है। 1250 में 425 का गुणा करके इसको हल किया गया है। 10 की घात शून्य का मान बताइए। जिसकी घात शून्य होती है उसका मान 1 होता है। मैं शिक्षकगण से अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थियों को जोड़ बाकी के अधिक से अधिक सवाल करवाएं। बॉक्स की पूर्ति कीजिए। एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में क्या अंक आएगा उसकी पूर्ति करना है। तो हम देख रहे हैं 7/2 बराबर बॉक्स और नीचे 6 दिया है, तो 2 को 3 से गुणा किया है तो 6 आया है। इसी प्रकार हम 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो 21 होगा। ठीक ऐसा ही नीचे भी दिया है 2/7 बराबर 8 बटा बॉक्स। हम देखते हैं 2 में 4 का गुणा किया तो 8 आया है, तो हम 7 में भी 4 का गुणा कर दे तो 28 उत्तर आएगा। 12/5 की मिश्रित भिन्न क्या होगी? 12/5 की मिश्रित भिन्न निकालने के लिए 12 में 5 का भाग दिया है और उसकी मिश्रित भिन्न निकाली है। विद्यार्थियों, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग के सवाल बहुत अच्छे तरह से आने चाहिए। निम्न भिन्न का दशमलव रूप क्या होगा? विद्यार्थियों, भिन्न का दशमलव रूप जब ज्ञात करना हो तो हमको भाग लगा देने की आवश्यकता होती है। तो भाग लगाया है, उसका भिन्न रूप आ गया है 0.5। इसी प्रकार से 6/100 का भिन्न रूप क्या है? तो 6/100 में 6 में 100 का हम भाग लगाएंगे तो 0.06 होगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी पूछा है। प्रश्न क्रमांक 10 2/5 का दशमलव रूप क्या होगा? ये भी विद्यार्थी वैसा ही है, हमको भाग लगा देना है 2 में 5 का। 14/25 का दशमलव रूप क्या होगा? ये भी ठीक वैसा ही है, विद्यार्थियों हमको भाग लगा देना है। शिक्षकगण से मैं अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थियों को दशमलव वाले जो भाग हैं उनको जरूर सिखाएं। 6 से 3/8 का दशमलव रूप क्या होगा? विद्यार्थियों, इसको हमने सरल भिन्न में परिवर्तित कर दिया है। 8 6 48 और 3 51/8, तो 51 में 8 का हमने भाग लगाया है, उसका दशमलव रूप आ गया है। योग ज्ञात कीजिए। दशमलव की योग है विद्यार्थियों, इसको किस प्रकार से ज्ञात करना ये हल करके दिखाया भी है। फिर योग ज्ञात कीजिए, अलग अलग प्रकार से इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। योग ज्ञात कीजिए, ये सब दशमलव की योग है विद्यार्थियों। घटाव, दशमलव के घटाव की आपको प्रैक्टिस करना है। एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, वह 28.75 सब्जी पर खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचा? विद्यार्थियों, दशमलव की घटाव का सवाल है, आपको हल करके दिखाया, इसको आपको प्रैक्टिस करके और भी सीखने हैं। इसी प्रकार से 7/25 को प्रतिशत में बदलिए। विद्यार्थियों, जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हमको ये उसका तरीका है। विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 7/25 को प्रतिशत में बदल दिया है।
इसी प्रकार 3/11 को प्रतिशत में बदलिए, 3/11 को भी प्रतिशत में बदल दिया गया है। इसी प्रकार से 16% को भिन्न रूप में बदलिए। विद्यार्थियों, जब किसी प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना हो तो उसके नीचे हम 100 लिख देते हैं। तो आप देखें 16/100 इसको भिन्न रूप में व्यक्त किया है। इसी प्रकार 37 से 1/3 प्रतिशत को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। विद्यार्थियों, जब 37 से 1/3 प्रतिशत को भिन्न रूप में व्यक्त करना है तो वही तरीका है, हम क्या करेंगे, इसको सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो 37 तिया 111 + 1 112/3 गुणित 1/100 है। तो इसको हमने हल किया तो 28/75 है। किस संख्या का 50% 8 है? विद्यार्थी, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए हैं तो आपको क्या करना है, 8/50 गुणित 100 कर देना है, तो 16 आपका उत्तर आ गया। विद्यार्थियों, ये 22 क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। शिक्षकगण और पालकगण कृपया ध्यान दें, आपके पुत्र पुत्री यदि जवाहर नवोदय परीक्षा में बैठे हैं तो आपको हिंदी भाषा और गणित का जो पोर्शन होता है और जो मानसिक योग्यता के सवाल होते हैं उनकी बेहतर तैयारी करवाएं, जिससे कि उनका चयन हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।